अब मैं आपको बता रहा हूँ 11 टिप्स कि आपकी जो हेडलाइन है किस तरीके से होनी चाहिए ताकि इट शुड बी वेरी आई कैचिंग एंड अट्रैक्टिव। तो पहले हम देखते हैं स्टार्ट हेडलाइंस विथ नंबर्स। इसका मतलब ये होता है जब हम नंबर के साथ जब हेडलाइन यूज़ करते हैं तो कस्टमर ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे एग्जांपल 27 टिप्स फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो 27 जो टिप्स हैं वो माइंड में जल्दी वो इंस्टेंटली हमारा माइंड को रिस्पॉन्ड करता है कि समथिंग इज गोइंग टू टेल, कोई हमें कुछ बताने वाला है। वो 27 टिप्स क्या है, क्या हमें बताने वाले हैं, तो हमारा माइंड बहुत ही एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है और हम उस ऐड को एकदम से क्लिक करते हैं या हम उस मेल को तुरंत ओपन करते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन ये हम यूज़ कर सकते हैं हाउ टू मेक योर स्किन ग्लो। तो जब हाउ टू यूज़ करते हैं क्वेश्चन में तो क्लाइंट को लगता है ये मुझे कुछ और बताने वाला है। मीन्स जब तक हम यूज़र के कुछ उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं वो हमारी कैंपेन को ऐड को कभी भी क्लिक नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा। तो पहला हमने देखा हेडिंग्स के अंदर नंबर से अगर हम स्टार्ट करते हैं विद इन फर्स्ट टू लेटर्स मीन्स हाउ 27 टिप्स, 7 टिप्स इन एसईओ, रुपीज 50,000 अर्निंग इन डिजिटल मार्केटिंग, 1 लाख अर्निंग इन एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं अपने हेडलाइन को लिखते हैं ताकि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो, हमारे हेडलाइन देखते हैं। क्योंकि पहला ही आपको बताया था मैंने जो फर्स्ट टॉपिक होता है आपका इसके अंदर वो होता है अटेंशन। तो अटेंशन के लिए हमें इस 11 हमारा हेडलाइन होना चाहिए, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सेकंड होता है हाउ टू, मीन्स हमें क्वेश्चन पूछना हाउ टू समथिंग, हाउ टू डू दिस थिंग्स, हाउ टू डू दिस थिंग्स। तो क्लाइंट के माइंड में आता है, कस्टमर के माइंड में ये आता है कि ये कुछ हमें बताने वाला है, ये हमें कुछ जानना है कैसे होता है। तो उसके बाद हम उसको क्लिक करते हैं। फिर हमारा आता है फ्लैग कॉमन मिस्टेक्स। तो हमें कुछ मिस्टेक्स इन्फॉर्म करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर हमने हेडिंग में लिख दिया 10 कॉमन मिस्टेक्स वाइल डूइंग फेसबुक एडवर्टीजमेंट, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग ऐसा क्या 10 मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उस 10 मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए वो हमारी ऐड को दोबारा क्लिक करेगा। या सपोज अगर हमने ये कहा 5 मिस्टेक्स यू आर डूइंग टू क्लीन योर हाउस, तो अब जो लोग जो क्लीनिंग के अंदर हैं, जो क्लीनिंग सर्विसेज में, वही सोचेंगे हम ऐसी कौन सी 5 गलतियां कर रहे हैं जो क्लीनिंग में हमें नहीं करनी चाहिए। तो उस तरीके से हम अपनी एड्स को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें हम अपनी कॉमन मिस्टेक्स को लिख सकते हैं। अंदर हमारे बॉडी में क्या होगा ये हम अगले आगे देखेंगे क्या होगा, बट हमें सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है कि हमारे मेल्स और हमारी एड्स पे मैक्सिमम क्लिक्स आए। तो मैक्सिमम क्लिक्स एंड ओपन रेशियो के लिए हम अपने जो सब्जेक्ट लिखते हैं, हेडलाइन लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं। फोर्थ आपका क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस पूछना है कस्टमर से। जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं अपने हेडिंग के अंदर तो भी आपका चांसेस है ओपन रेशियो इंक्रीज होने का। यूज पंक्चुएशन, आपके जो भी कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के बाद सेमी कॉलम कॉमा यूज करना है। फिर आपको उसको नरेट करना है उस कीवर्ड्स के बारे में ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ इसने कुछ अपने डिस्क्रिप्शंस, पहले इसने हेडिंग बनाई, हेडिंग के बाद उसने डिस्क्रिप्शन शुरू कर दिया। अल्ट्रा स्पेसिफिक, अगर आप किसी भी कीवर्ड्स पे अगर आप बात कर रहे हैं, आप किसी भी कीवर्ड्स की अगर आपने इसमें ऐड चला रखी है तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के बारे में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, उसका बेनिफिट क्या है, यूज़ क्या है, उसकी प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। क्योंकि जब तक क्लाइंट को ये नहीं पता होगा तो आपकी प्रोडक्ट को कभी परचेज नहीं करेगा। फिर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर यूज़ ऑफ 5 Ws, हु व्हाट व्हेन वेयर वाई। बहुत कॉमन है, आपको यूज़ करना है। कौन है, क्या है, कब है, किधर है, क्यों है। हेडलाइन की जो लेंथ होनी चाहिए इट शुड बी 50 कैरेक्टर्स और 60 कैरेक्टर्स। गूगल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग ऐड रन करते हैं गूगल के अंदर तो जो हमारा टाइटल जो शो करता है गूगल एड्स में वो 50 कैरेक्टर्स मैक्सिमम शो करता है, 50 से 60 कैरेक्टर्स। तो उससे क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन हमारा पेज पे हमारा डिस्प्ले करता है, सर्च इंजन पेज पे हमारा शो करता है 50 to 60 कैरेक्टर्स। तो इस 50 to 60 कैरेक्टर्स के लिमिट में अगर हम अपने हेडलाइन लिखते हैं तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, प्लस वो विजिबल होता है हमारे ब्राउजर में, हमारे सर्च इंजन पे। यूज इमेज टू एनहांस योर हेडलाइंस, अगर आपने हेडलाइन में अगर आपने कोई इमेज यूज कर दिया तो इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि इमेज क्या होता है एक पिक्टोरियल फॉर्म है, यूजर्स को जल्दी समझ में आता है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट एंड द इमेज में। अगर कोई इमेज अगर मैंने बना के शो किया हुआ है हैंड वॉश की, हैंड वॉश का, या फिर हाउ टू क्लीन एनीथिंग, या फिर हाउ टू प्रमोट एनीथिंग, तो वो इमेज से लोग जल्दी समझते हैं एज कम्पेयर टू द रिटन टेक्स्ट। मॉडल द बेस्ट इन द बिजनेस, अगर आपने अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर बिजनेस के अंदर आपने किसी भी सेलिब्रिटी को, ब्रांड्स को, मॉडल को अगर आपने यूज़ कर लिया तो भी आपकी क्लिक रेशियो, ओपन रेशियो इंक्रीज हो जाती है।
देन द लास्ट वन इज द प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी जो हेडलाइंस, जो राइटिंग कैपेसिटी है, अट्रैक्टिवनेस है, जो कन्वर्जन, जो रेशियो हमारा हेडलाइन से आना है, तो वो हमारा परफेक्ट होता है हेडलाइंस के प्रैक्टिस से। यहाँ पे मैंने एक URL लिखा हुआ है, यहाँ पे इस URL को देख सकते हैं किस तरीके से अपने हेडिंग लाइंस को बना यूज़ कर सकते हैं।